बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक खिदमतगार कौन की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वाक़े के बारे में बताया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं थे। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये शर्फ़ हासिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर भी आपके साथी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा भी मुकर्रर किया गया। तो आइए आज हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। खिदमतगार कौन का मतलब है खिदमत करने वाला। मदीना मुनव्वरा में एक नबीना बुढ़िया रहती थी। नबीना अंधी बुढ़िया रहती थी। वो बेसहारा थी। बेसहारा का मतलब जिसका कोई आसरा ना हो। गुर्बत के बायस वो पैबंद लगे कपड़े पहनती थी, यानी वो इस कदर गरीब थी कि उसके कपड़ों को जोड़ लगा होता था। पैबंद का मतलब होता है जोड़, बायस सबब। इसके घर की हालत बहुत ख़राब थी। घर में हर तरफ कूड़ा करकट दिखाई देता था। घर में जगह जगह जाले लटके थे। घर में जगह जगह जाले लटकते थे। इसके घर में कोई नहीं था जो इसकी मदद करता। बुढ़िया अपनी हालत पर बहुत रोती, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए ना आता। एक दिन एक नेक शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ। बुढ़िया बेबसी की हालत में चारपाई पे पड़ी थी। बेबसी यानी वो बहुत मजबूरी की हालत में थी। उसके बस में नहीं था कि वो कुछ अपने लिए कर पाती। सारा घर कूड़ा करकट से भरा हुआ था। पानी का घड़ा भी खाली था। उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने घर को साफ़ किया, घड़े में पानी भर दिया, बुढ़िया का हाथ मुंह धुलाया, उसे खाना खिलाया और बुढ़िया का असा यानी लाठी साफ करके चारपाई के पास रख दिया। अब वो शख्स बिला नगा यानी रोज़ाना वहाँ आता और खामोशी से घर साफ करता, घड़े को पानी से भरता और बुढ़िया को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाकर वहाँ से रुखसत हो जाता। रुखसत होना रवाना होना। बुढ़िया खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज पढ़कर इस शख्स को दुआएं देती। इस शख्स ने ना अपने बारे में बताया और ना इससे कुछ दरियाफ्त किया, यानी उन्होंने ना अपने बारे में बताया और ना बुढ़िया से कुछ पूछा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतनी ही पढ़ाई। कल हम अगले सबक की पढ़ाई करेंगे, यानी इस सबक की बकिया पढ़ाई करेंगे। आपने इस सबक की पढ़ाई को अच्छी तरह फिर से पढ़ना है। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने हैं और अपने छुट्टियों के काम में लिखने भी हैं।